हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ मॉडुलस फंक्शन का पार्ट टू। पार्ट वन मेरा यूट्यूब चैनल पे आ चुका है। जिन्होंने देखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देखें, तभी पार्ट टू अच्छे से समझ में आएगा। तो पार्ट टू में मैं क्या करने जा रहा हूँ, कुछ मल्टीपल मॉड की कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे। उससे पहले मैंने पार्ट वन में क्या है कि एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था। पहले एक काम करते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद हम अपना मल्टीपल मॉड वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 4 मॉड के अंदर x² - 1 प्लस x - 1 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन था। तो एक काम करते हैं, वही जो बेसिक मेथड था कि मॉड को कैसे रिमूव किया जाए, उसके बाद फिर मैं आगे सॉल्व करता हूँ। तो इसमें दो केस बनेगा। पहला केस, तो सॉल्यूशन में केस वन में क्या है कि अगर x² - 1 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से क्या हो गया। अब जी ये वाला देखो, x² - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जिसको सॉल्व करने आता है अच्छी बात है, ये बेबीकर मेथड से सॉल्व होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा बेबीकर मेथड तो बता देना, उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं देख लो। तो x² - 1 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो x - 1 और x+1 और ग्रेटर इक्वल टू 0 एक नंबर लाइन बनाते हैं, और ये जो क्रिटिकल पॉइंट है उस पर प्लॉट कर देते हैं। तो ये हो गया -1, ये हो गया 1, तो ये प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ से हमारा ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हमारा ये चूँकि इक्वलिटी है तो यहाँ पे डार्क सर्कल आएगा। तो यहाँ से मेरा सोल्यूशन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये मेरा केस का आंसर है। अब केस के अंदर जो मैं सॉल्व करूँगा उसका है इस केस वाले के साथ, इसके साथ हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो मेरा केस के अंदर का क्या हो गया, 3x² - 4 और ये हो जाएगा एज इट इज ओपन हो जाएगा, प्लस x - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं अगर सॉल्व कर, हो गया 3x² - 4x² माइनस x² और ये +4 हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस x - 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हुआ कि -x² और ये हो गया प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड, तो ये हो गया x² माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो मेरा ये आ गया। ओके, तो यहाँ से अब क्या करेंगे, इसके रूट निकालेंगे। तो रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, श्रीधराचार्य फार्मूला x इक्वल टू -b मतलब -1 प्लस माइनस √b², b² मतलब 1 माइनस 4ac मतलब 2a, तो हो गया 2। तो कितना हो गया, -1 प्लस माइनस √13 डिवाइडेड बाई 2। तो अब देखो, अब ये हमको चेक करना है कि जो हमारी x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू जो आई है, क्या इसके मतलब इस केस वाले, ये जो केस वाला आंसर है उससे क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। इन दोनों का इंटरसेक्शन, अगर ये जो हमारा x की वैल्यू आएगी, इन दोनों इंटरसेक्शन में अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं तो मतलब ये मेरा आंसर होगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो चेक करते हैं। तो यहाँ से x की कितनी वैल्यू, दो वैल्यू आ रही है, तो -1 माइनस √13 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा क्या आएगा -1 प्लस √13 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। ठीक है, एक बात बताना, जैसे √13 है तो √13 क्या हो जाएगा, ओके। तो √13 मतलब अगर इसको देखा जाए तो देखो, अगर यहाँ √16 होता तो आंसर 4 आता, और √9 होता तो आंसर कितना आता, 3 आता। तो इसका मतलब ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ है। तो 3 पॉइंट समथिंग माइनस 3 पॉइंट समथिंग -1 -4 पॉइंट समथिंग, ये क्या हो जाएगा, -4 पॉइंट समथिंग और डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आएगा, -2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो -2 पॉइंट समथिंग मतलब ये आंसर कितना आ रहा, -2 पॉइंट समथिंग। तो ये तो -1 से छोटा है, मतलब ये एक्सेप्ट हो गया। और ये कितना आ रहा है, ये 3 पॉइंट समथिंग और -1, तो ये आ गया 2 पॉइंट समथिंग और डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये आ गया कितना तुम्हारा 1 पॉइंट समथिंग, जो कि 1 से बड़ा है।
तो मतलब ये भी एक्सेप्ट हो गया, तो मतलब हमारे दोनों आंसर यहाँ पे एक्सेप्ट हो गए। ओके, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब दूसरा केस, केस 2 में हम क्या करेंगे, केस 2 में करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस वन को लेस देन जीरो करेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ये हो गया लेस देन जीरो। जब इसको बेबी के मेथड पे सॉल्व करोगे तो ये हो गया माइनस वन, ये हो गया वन, तो प्लस माइनस प्लस, तो अच्छा यहाँ इक्वलिटी नहीं है तो यहाँ पे आएगा हॉलो सर्कल और ये हो जाएगा। यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से वन। अब जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए मैं अलग से वेविकर मेथड का वीडियो बना दूंगा, अभी के लिए सही है। तो ये माइनस से खुल जाएगा तो थ्री एक्स स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्वेश्चन क्या हो गया, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस, और माइनस एक पहले से है तो प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से कितना हो गया, सेवन एक्स स्क्वायर और माइनस फोर, ये हो गया प्लस एक्स और माइनस फोर माइनस वन माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। सेवन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। यहाँ से अगर हम सीधा चार फार्मूला लगाएंगे तो कितना आएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब वन और माइनस फोर ए सी, तो चार से 28, चार पच्चीस 20, 7 140, तो प्लस 140 डिवाइडेड बाई टू सेवन जो 14, ये हो गया। यहाँ से क्या आया, माइनस वन प्लस माइनस 141 डिवाइडेड बाई 14। अब इसको भी हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये माइनस वन और वन के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ से एक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो माइनस वन प्लस 141 डिवाइडेड बाई 14, और दूसरा क्या आ गया, माइनस वन माइनस 141 डिवाइडेड बाई 14। अब एक बात बताओ, अगर 144 होता तो ये कुछ 12 के करीब होता, मतलब 12 होता, और अगर 121 होता तो 11 होता, लेकिन 121 और 144 के बीच में है और 144 के नज़दीक है, इसका मतलब ये होगा कि 11 पॉइंट समथिंग होगा। तो अगर इसको हम 11 पॉइंट समथिंग लें, माइनस वन प्लस 11 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाई 14, तो कितना हो गया, 11 पॉइंट समथिंग माइनस वन 10 पॉइंट समथिंग, ये हो गया 10 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाई 14। तो ये कुछ वन से कम ही आएगा, क्योंकि अगर ऊपर 14 होता तो वन आता, तो ऊपर 14 से कम है तो ये आंसर वन से कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स लेस देन वन। यहाँ पे मत लिखो, एक्चुअली ये हो गया तुम्हारा लेस देन वन, तो ये हमको चाहिए था वन से छोटा, हाँ सही है। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा है ये हो गया तुम्हारा एक्स इक्वल टू कितना हो गया, ये 11 पॉइंट समथिंग और माइनस वन, तो हो गया माइनस 12 पॉइंट समथिंग, और ये हो गया 14। तो एक बात बताओ, अभी माइनस को भूल जाओ, 14 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाई 14, 12 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाई 14, ये कुछ आएगा वन से कम, मतलब 0 पॉइंट समथिंग, मतलब ये कुछ आएगा माइनस का, और ये होगा 0.91 के करीब आएगा, 0 पॉइंट समथिंग। तो ये क्या है, माइनस वन से बड़ा ही है, तो ये ग्रेटर देन क्या है, माइनस वन। तो इसका मतलब यहाँ से दो आंसर आए, दोनों एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट में 141 डिवाइडेड बाई 14, तो दोनों आंसर मेरे एक्सेप्ट हो गए। तो दो यहाँ से आए, केस वन से दो आए और केस टू से दो आए, तो दोनों केस से मिला के हमारे टोटल आंसर कितने आ गए, 4। सो नंबर ऑफ रियल रूट्स, अभी रियल रूट्स बोलो या सोल्यूशन बोलो दोनों सेम ही बात है, नंबर ऑफ रियल रूट्स इज इक्वल टू 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या आ गया, 4। अब चलो स्टार्ट करते हैं मल्टीपल रूट्स के कॉन्सेप्ट। जैसे मेरा मल्टीपल मॉड के कॉन्सेप्ट, तो हेडिंग डाल लो मल्टीपल मॉड कॉन्सेप्ट। मतलब कुछ नहीं है, देखो कुछ है नहीं, इसमें भी क्या करना है, वही बेसिक चीज़, मॉड को हटाना है। कैसे हटाना है मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखो मल्टीपल मॉड कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं करना, बस मॉड को हटाना। देखो कल हमने बताया था कि अगर मॉड एक्स है, अगर इसको हटाना है तो क्या करते हैं, जो मॉड के अंदर है उसको एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रखो, तो एक्स वैसे ही एज इट इज बाहर आ जाता है। लेकिन अगर एक्स लेस देन जीरो है तो ये माइनस एक्स आ जाता है। ठीक,
इसी को कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं कि यहाँ इक्वलिटी के बजाय यहाँ पे इक्वलिटी यहाँ पे लगा देते हैं, समझ रहे हो। तो ये भी सही, ये भी सही है। तुम बिल्कुल भी ये मत घबराना कि इक्वलिटी कहाँ लगी है। इक्वलिटी ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ, दोनों जगह लगाओ, कोई टेंशन नहीं। लेकिन एक थंब रूल बना लो कि इक्वलिटी हम ग्रेटर देन के साथ ही लगाएंगे। बार बार में हम कन्फ्यूज, देखो होता क्या है ना कि एग्जाम में ऐसा बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास 3 से 4 मेथड होंगे। लेकिन अगर तुम ये सोचने में टाइम बिताओगे कि यार मेरे पास 4 मेथड है, कौन से मेथड से मैं सॉल्व करूँ, तो प्रॉब्लम क्या होगा, तुम्हारे पास टाइम की कमी पड़ सकती है। लेकिन तुम पहले से थंब रूल बना लो कि अगर मॉड का कॉन्सेप्ट आएगा, मॉड का क्वेश्चन आएगा, तो मैं क्या करूँगा, जिस समय मतलब जिस साइड में मैं ग्रेटर देन लेके चल रहा हूँ उसी के साथ मैं इक्वलिटी लगा के चलूँगा। बस सिंपल यही रूल हमको लगाना है और कुछ नहीं करना। तो इसीलिए मैं तो यही हमेशा प्रेफर करता हूँ और मैं बोलूँगा तुम भी यही प्रेफर करना। ये हमेशा बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं, एक थंब रूल बना लो बस। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। जैसे कि देखो, अगर मान लो तुम्हें मॉड के अंदर 3 - x लिखा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या हम इसको x-3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो एक प्रॉपर्टी होती है मॉड ए बी को हम लिख सकते हैं मॉड ए इंटू मॉड बी। मतलब ये डिवाइड हो जाता है, मॉड मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड हो जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का अगर यूज मैं करूँ, तो अगर 3 - x में से मैं अगर एक माइनस कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा x-3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये माइनस को क्या मैं -1 इंटू 3 ये x-3 ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, -1 और इंटू x-3। तो यहाँ से ये क्या हो गया, -1 का मॉड तो 1 ही होता है, तो ये हो गया x-3। तो कहीं भी अगर तुमको क्वेश्चन में मॉड के अंदर 3 - x लिखा दिखे तो उसको सीधे x-3 लिख दो। इससे फायदा क्या होता है, देखो हमारा क्या है कि हमारा देखने का जो नज़रिया हमेशा क्या होता है कि वेरिएबल के आगे माइनस हम देखना पसंद नहीं करते। तो इसीलिए कोशिश करो कि वेरिएबल के आगे, वेरिएबल वाला जो मतलब अगर उसके सामने माइनस है तो उसको पहले प्लस बनाओ। उससे क्या होगा कि क्वेश्चन करने की जो गलती होगी एकदम खत्म हो जाएगी, कभी तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब जैसे एक टाइप का अगर और देखो, जैसे मैं अगर लिख दूँ -3 - x, तो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो हो गया x+3, और फिर इसको हम माइनस को मॉड माइनस को खा जाएगा, तो ये हो गया कितना, x+3। तो जहाँ भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे तुमको यही करना और कुछ नहीं करना, सिंपल। अच्छा, अब एक चीज़ और सीखो, एक चीज़ और सीखो। जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये हो गया और ये दूसरा हो गया। अब तीसरा चीज़ ये सीखो तुम, जैसे जब मैं जैसे x+3 को अगर मुझे खोलना है, मॉड के अंदर x+3 को खोलना है, तो एक बात बताओ इसको हम कैसे खोलते हैं। इसको यही खोलते हैं कि x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो ये आ जाएगा x+3 एज इट इज बाहर आ जाएगा। अगर यही x+3 अगर लेस देन 0 है तो ये x+3 और इसके आगे एक माइनस साइन लग जाएगा। तो एक बात बताओ, यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना आ जाएगा, x लेस देन -3। तो ये जो -3 आया है कहाँ से आया है, तुमको समझ आ रहा है ये -3 कहाँ से आया है। जब तुम मॉड के अंदर यहाँ पे जो x+3 लिखा है, अगर जब तुम इसे x+3 को अगर तुम जब 0 करते हो तो यहाँ से आता है x इक्वल टू -3। तो यहाँ से आता है x इक्वल टू -3 और इसे बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। मतलब मॉड के अंदर जो भी चीज़ है अगर उसको हम इक्वेट जीरो के इक्वेट करते हैं और जो x की वैल्यू आती है उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो मल्टीपल मॉड वाले कॉन्सेप्ट में हमें हमेशा पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है। तो देखो, अगर जैसे x+3 को 0 किया, x में -3 आया, अब -3 के इर्द गिर्द हमको देखना है, एक बार इधर एक बार इधर। x -3 से बड़ा या बराबर हो सकता है और x -3 से छोटा हो सकता है, वही देखो यहाँ पे मैं लिखा हूँ। तो ये एक्चुअली यहाँ से आता है। तो अगर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराऊँ, अब जैसे मेरा एक क्वेश्चन है मल्टीपल मॉड पे, एक क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। कैसे, देखो जैसे ये है 5x+2
और प्लस 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7x+5। तो पहला पहला चीज़ क्या है, इस क्वेश्चन को देखने के बाद पहला चीज़ मेरे दिमाग में आता है कि चलो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो अब अच्छा, जो अभी तुम्हारे ऊपर तुम्हें कॉन्सेप्ट में बताया हूँ, पहले उसका यूज करके मैं 3 माइनस एक्स को x माइनस 3 लिख देता हूँ। उससे क्या होगा कि अच्छा रहेगा। तो 5x+2 प्लस x माइनस 3, ये तो हम लिख ही सकते हैं, ये हो गया। अब क्रिटिकल पॉइंट अगर तुम निकालने जाओगे तो अगर 5x+2 को अगर तुम जीरो किए तो यहाँ x कितना आ रहा, -2/5। और इसी प्रकार से अगर x माइनस 3 को अगर तुमने जीरो किया तो यहाँ से आएगा x बराबर 3। तो अब मेरे पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब करना क्या होता है, एक नंबर लाइन बनाना होता है और इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको यहाँ पे नंबर लाइन पे सजाना होता है। तो यहाँ पे 3 कहीं यहाँ आएगा और यहाँ पे आएगा -2/5। अब देखो ये दोनों पॉइंट जब मैंने नंबर लाइन पे लिख दिया तो ये नंबर लाइन को कितने भागों में बांट दिए, ये 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है। अब 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, इसका मतलब 3 केस बनेगा। तो केस नंबर 1, अगर मैं केस नंबर 1 देखूँ तो क्या लिखूँगा, x ग्रेटर इक्वल टू 3। पहला केस ये है, x ग्रेटर इक्वल टू 3। सिंपल, कुछ करना नहीं है भाई, सिंपल कुछ नहीं करना है बस। अच्छा देखो यहाँ ग्रेटर है तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इक्वलिटी इसके साथ लेके चलूँगा एक बार, फिर इसके साथ, फिर ऐसे ही चलेंगे इधर से मतलब RHS से मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाएंगे और इक्वलिटी उधर से मेंटेन करते हुए चलेंगे। तो देखो x ग्रेटर इक्वल टू 3 अगर लिया मैं, अब देखो x ग्रेटर है इक्वल टू जब 3 लिए तो इसका मतलब 3 से बड़ी नंबर ले सकते हैं कुछ भी। तो लेफ्ट से अगर 100 ले लिया तो इस क्वेश्चन जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो इसमें मैंने क्या किया, 100 रख दिया। तो पहला मॉड कितना हो गया, पहला मॉड कितना पॉजिटिव से खुलेगा क्योंकि उसके अंदर की जो नंबर है वो पॉजिटिव बन रही है, क्योंकि 100 + 500, 500 + 2 502। तो मतलब चेक करो, अगर उसमें पॉजिटिव बन रही है तो पॉजिटिव से खुलेगी, अगर उसमें निगेटिव बन रही है तो एक निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो पहला वाला मॉड पॉजिटिव से खुल जाएगा, तो 5x+2, और दूसरा वाला मॉड भी पॉजिटिव से खुलेगा क्योंकि अगर तुम 100 रखोगे तो 100 - 3 97, तो वो भी निगेटिव से ही मतलब पॉजिटिव से ही खुलेगा। तो x - 3 इज इक्वल टू 7x+5। अब इसको क्या है, ये लीनियर इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर लो। तो 5x + x 6x, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, x इक्वल टू, उधर ये आ गया -6 आ गया। अब देखो केस तुम्हारा क्या था कि x ग्रेटर इक्वल टू 3 के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब 3 या 3 से बड़े नंबर जो भी मिलेंगे वो मेरा आंसर होगा, लेकिन x बराबर -6 मेरा आंसर आया, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, सिंपल। अच्छा केस नंबर दूसरा, इसमें क्या करेंगे, अब देखो केस नंबर दूसरे में क्या करेंगे, x लेस देन 3 होगा क्योंकि 3 या 3 से बड़े के लिए सॉल्व कर लिए। अब x लेस देन 3 से नीचे के लिए जाएंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू किसके करेंगे, -2/5। देखो इक्वलिटी एक जगह लगानी है। अब 3 पे पहले केस में लग चुकी थी, दूसरे केस में 3 पे इक्वलिटी नहीं लगेगी, तो दूसरे केस में -2/5 पे लगेगी। तो यहाँ से अब एक बात बताओ, इन दोनों नंबर के बीच में कोई नंबर चूज करो। लेट्स से मैंने 0 चूज किया। अब इस 0 को तुम ओरिजिनल क्वेश्चन में आके चेक करो। 0 पहले मॉड में रखा, कितना आया, 2 आया, पॉजिटिव है। दूसरे मॉड में रखा, -3 आया, मतलब निगेटिव आ रहा, मतलब ये निगेटिव साइन से खुलेगा, मतलब दूसरा मॉड जो है वो निगेटिव साइन से खुलेगा। तो पहला मॉड क्या हो गया, 5x+2, और दूसरा निगेटिव साइन से खुलेगा, तो ये हो जाएगा, कितना था, x - 3 था और एक माइनस साइन से पहले मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा कितना, माइनस, और इक्वल टू कितना है, इक्वल टू है 7x+5। ये हो गया तुम्हारा 7x+5। यहाँ से सॉल्व करो तो ये कितना हो गया, 4x और +2 और +3 +5 इज इक्वल टू 7x+5। यहाँ से कितना हो गया, 3x, सही है ना भाई, 5x+2 और -x, तो 5x - x 4x हो गया, और +2 इधर है और माइनस +3 इधर है, x - 3 था ना, हाँ ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, हाँ ठीक है। तो x बराबर यहाँ से क्या आ गया, x बराबर 0 आ गया। तो एक बात बताओ, जब x बराबर 0 आया तो इस केस के अंदर ये मतलब x बराबर 0 इस केस के अंदर है, तो मतलब ये हमारा आंसर है, x बराबर 0 इज द आंसर, ठीक है। अब तीसरा केस, तीसरा केस क्या है, सिंपल यार, कुछ करना नहीं, केस बनाते जाओ। अब -2/5 से छोटा,
अब -2/5 से छोटा कोई नंबर ले लो, जैसे मैं मान लो -5 ले लिया, तो -5 अगर पहले मॉड में रखोगे तो निगेटिव आएगा, तो मतलब निगेटिव आ रहा है तो मतलब निगेटिव से खुलेगा, एक मॉड एक माइनस से और मल्टीप्लाई करेगा, दूसरा भी निगेटिव आ रहा है मतलब मॉड एक माइनस से और मल्टीप्लाई करेगा, तो मतलब दोनों निगेटिव से खुलेंगे। तो कितना हो गया, तो हो गया ये -5x+2 और ये -x-3 इज इक्वल टू 7x+5, ये हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया, -5x-2 -x+3 इज इक्वल टू 7x+5। तो यहाँ से -5x -6x हो गया और 5+1 हो गया इज इक्वल टू 7x+5। तो यहाँ से कितना हो गया 13x इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू -4/13, -4/13 आ गया x मेरा। अब मेरे को चेक करना है कि क्या ये -2/5 से छोटा है कि नहीं, तो ये भी देखो अपने आप में ये भी एक चेक करना बहुत बड़ी बात है। कैसे चेक करोगे कि -4/13 और -2/5 में कंपेरिजन कैसे करेंगे, तो लेट्स चेक, देखो चेक कैसे करते हैं, तो यहाँ पे डालो चेक। देखो मैंने मान लिया कि -2/5 से बड़ा है, मैंने मान लिया कि -4/13 बड़ा है, मैंने ये मान लिया। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 13 को इधर और 5 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, ये 26 आ गया, और ये हो गया 5 -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -20 आ गया। अब देखो -20 -26 से बड़ा ही होता है, मतलब ये सही है, मतलब ये भी सही है, मतलब -4/13 -2/5 से बड़ा है। अच्छा -4/13 अगर -2/5 से बड़ा है तब ये आंसर मेरा होगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को -2/5 से छोटा चाहिए था, तो मेरा ये आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हुआ, मेरा फाइनल आंसर हुआ, देखो इस बार -6 हो नहीं सकता, सिर्फ x=0 इज ओनली आंसर। सो फाइनल आंसर इज x इक्वल टू 0। ठीक, तो मल्टीपल मोड के कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, देखो फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, अगर इस टाइप का कहीं दिखा हो तो फट से ये कर लेना, अगर इस टाइप के दिखे हो तो ये कर लेना, इससे क्या होगा, चीज़ें कभी गलत होने के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाएंगे। इसके बाद में क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद में उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, उस हिसाब से जितना क्रिटिकल पॉइंट होगा उससे एक ज़्यादा आएगा तुम्हारे पार्ट। जैसे 2 क्रिटिकल पॉइंट है तो तुम्हारे 3 पार्ट आ गए, 3 पार्ट आ गए मतलब तुम्हारे 3 केस बनेंगे, तीनों केस को सॉल्व करो, और हमेशा केस के अंदर हमेशा इंटरसेक्शन होता है और केसेस का हमेशा यूनियन होता है। तो केस 1 केस 2 केस 3 का मैंने क्या किया, यूनियन किया, तो केस 3 में कोई आंसर ही नहीं है, केस 2 में हमारा 0 आंसर है, और केस 1 में हमारा एक भी आंसर नहीं है। तो टोटल अगर मैं आंसर की बात करूँ तो x=0 इज फाइनल आंसर। बस यही मल्टीपल मॉड का कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ, घर से सॉल्व करके लाना, यहाँ पे हो सकता है तुम लोग फंस जाओ, x-3 और प्लस x+5 इज इक्वल टू 8। ठीक, ये सॉल्व करना है, देखो 2 ही क्रिटिकल पॉइंट है, 3 केस बनेगा, तो ये सॉल्व करके लाना है तुम लोग को। अगर नहीं आएगा तो कमेंट में बताना, आंसर आ जाएगा तो भी बताना, जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, बाकी इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट टाइम पे सॉल्व करूँगा। ओके, थैंक यू, बाय।